An American C-17 Globemaster landed in Rawalpindi. भले ही ट्रंप अभी मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हों, दोस्ती की दुहाई दे रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उनकी जुगल जोड़ी अलग ही गुल खिला रही है। 4 सितंबर को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना C-17 ग्लोबल मास्टर उतारा है। कहने को तो ये प्लेन बाढ़ राहत सामग्री लेकर आया था, मगर माना ये जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। क्या आप स्क्रीन पर जो विमान देख रहे हैं वो अमेरिका से आया है और पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस पर उतरा है। अगर अब अचानक अमेरिका का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोब मास्टर नूर खान में दिखा है, 3 ग्लोब मास्टर बलूचिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। विमान में M4 असॉल्ट राइफल्स, UAV, ड्रोन्स और नाइट विजन डिवाइसेस भी हो सकते हैं। अमेरिकी डॉलर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को एक बड़ा खतरा मानते हैं और ब्रिक्स के कई देश वैकल्पिक करेंसी, ऑप्शनल करेंसी की बात कर रहे हैं। और अगर भारत जरा सा भी कोई और हील हुज्जत करता है तो फिर हो सकता है कि भारत के ऊपर और ज्यादा डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस के कारण और ज्यादा वहां पर सैंक्शंस लग जाएं। अब एक खबर मिल रही है। खबर यह कि रावलपिंडी के एक एयरबेस के ऊपर अमेरिकी विमान उड़ता हुआ देखा गया। जब ये खबरें इधर उधर फैली तो उसके बाद वो रडार से कहीं ना कहीं गायब हो गया। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रावलपिंडी के ऊपर या किसी एयरबेस के ऊपर अमेरिका का विमान क्यों घूम रहा था, इसके पीछे का मकसद क्या था। और पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या कोई दूसरा बेस भी बेच दिया पाकिस्तान ने कुछ पैसों के लिए अमेरिका को? ये नॉर्मल विमान नहीं है, ये C-17 ग्लोब मास्टर 3 है। ये इसको मूसे 74 भी बोलते हैं अमेरिकन मिलिट्री की भाषा में। ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट करियर है। मतलब जितना इसके ये इतना बड़ा है ना कि इसमें आप तोप भी लोड करके ले जा सकते हैं। सैनिकों को ले जाना हो, आर्म्स एम्यूनिशंस ले जाना हो, वो सब इस पे सबसे बड़ा मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर यही है मिलिट्री, अगर डिफेंस वाले सेक्टर में बात करें तो। ये परसों गुरुवार की रात 9:43 बजे झांग एक जगह है पाकिस्तान में, झांग के ऊपर से उड़ रहा था तो पहली बार हमारे रडार के पकड़ में आया। इसके बाद ये रावलपिंडी जाता है, रावलपिंडी में उतरता है। करीब 1-1.25 घंटे टाइम करने के बाद ये वापस उड़ जाता है, लेकिन वापस जाने के लिए दूसरा रूट पकड़ता है। और 10,000 फीट की ऊंचाई तक जब तक ये उड़ रहा था तब तक तो ये हमारे रडार में आया, लेकिन 11,000 फीट के बाद से ये हमारे रडार के पकड़ से दूर चला गया। इसलिए ये ऐसा होता है क्योंकि C-17 ग्लोब मास्टर जब उड़ता है या लैंड करता है तब तो ये सिग्नल देता है, रडार पकड़ सकते हैं, लेकिन जब ये ऊपर चला जाता है तो ये बिना सिग्नल दिए हुए भी उड़ सकता है। ये उसकी खासियत है। तो इस वजह से 10,000 तक ये पकड़ में आया, उसके बाद हमारा रडार नहीं पकड़ सका। C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका कहीं भी यूं ही नहीं भेजता। दूसरे अगर कोई फ्लाइट्स होते या फाइटर प्लेन्स वगैरह होते तो फिर चलिए समझ में आता है कि होता है कुछ मामला हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे ही हमेशा भेज जाते हैं। बहुत बड़ा है और इसके लिए स्पेशल इंतजाम करने होते हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कह रही है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके अनुसार ईरानियन मीडिया से एक खबर आई है। ईरानियन मीडिया यह कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर रहा है और वो किसी बड़ी तैयारी के तहत की जा रही है, जो कि असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है और जो इनका जो ऑपरेशन होना होगा वो उसकी यह तैयारी है। फ्यूचर में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, ये ईरानियन मीडिया कह रही है। अब यह हो सकता है ईरान के खिलाफ हो, अफगानिस्तान के खिलाफ हो या इंडिया के खिलाफ, यही 3 देश ज्यादा प्रोबेबल है। ये हो सकता है। जिस तरह भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं अमेरिका के, खास करके डोनाल्ड ट्रंप, भारत को इससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, तनावपूर्ण संबंध हमारे साथ भी है और डायरेक्ट तो मैदान में अमेरिका कभी उतरता नहीं है, उसको प्रॉक्सी चाहिए, उसकी कठपुतली है पाकिस्तान। तो हम कितने सतर्क हों? और भारत ने यह भी कह रखा है कि अगर एक भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो रावलपिंडी में
अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर का उतरना इस इलाके के लिए सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। और आसिम मुनीर क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। देखिए ये उड़ती उड़ती खबरें हैं कि एक और बेस दे दिया, एक और बेस, सिर्फ बेस नहीं, बेस तो वो दे ही देगा जब उस तरह की नौबत आएगी। तो वो उकसा रहे हैं भारत को, अमेरिकन भारत को उकसा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किस तरह युद्ध में उलझे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही भारत पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात में उलझेगा, चाइना मजबूरन पाकिस्तान का साथ देगा और भारत चाइना की दोस्ती वहीं से टूट जाएगी, दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। अभी जो एससीओ में हुआ है ना, एससीओ में अमेरिका अनकंफर्टेबल इसलिए है कि रशिया और चाइना और इंडिया एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये रशिया, चाइना और इंडिया का टोकिया ये टूटे, और ये तभी टूटेगा जब पाकिस्तान के साथ भारत इन्वॉल्व होगा। इन एक्चुअलिटी आज अभी एक मीटिंग होने जा रही है खासतौर से ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ, और यहां पर ये जो मीटिंग है बहुत स्पेशल मीटिंग है जिसमें शी जिनपिंग और पुतिन भी वर्चुअल मोड के अंदर शिरकत करेंगे, और ये आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बात हो रही है। एक किस्म से अमेरिकी डॉलर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को एक बड़ा खतरा मानते हैं, और ब्रिक्स के कई देश वैकल्पिक करेंसी, ऑप्शनल करेंसी की बात कर रहे हैं। भारत ने एक ब्रिक्स करेंसी का कभी समर्थन तो नहीं किया है, हो सकता है अंदर से करता भी होगा, लेकिन ऊपर से भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो ब्रिक्स करेंसी के पक्ष में है या डॉलर के विरोध में है। ऑलरेडी भारत के ऊपर 50% का प्यूनिटिव टैरिफ लगा हुआ है, और अगर भारत जरा सा भी कोई और हील हुज्जत करता है तो फिर हो सकता है कि भारत के ऊपर और ज़्यादा डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस के कारण और ज़्यादा वहाँ पर सैंक्शंस लग जाएं। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने अमेरिका के सामने 50% टैरिफ होने के बावजूद घुटने टेकने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत की। ब्रिक्स करेंसी की बात कोई नई बात तो है नहीं, पुरानी बात है, और अमेरिका की जो डॉलर की हेजीमोनी है या उसका जो प्रभुत्व है उसको खत्म करने की या उसको काउंटर करने की बातें हो रही हैं। ये क्या बात हो सकती है? अमेरिका ब्रिक्स करेंसी से क्यों डरा हुआ है? अगर हम भूले नहीं तो अमेरिका जब यूरो आया था कई दशक पहले, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया था कि जब डॉलर है तो तुम्हें यूरो की जरूरत क्या है। अब ये एक तुरुप का ऐसा पत्ता अमेरिका के हाथ में है जिसके बेस पे वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करता है। सच बात तो यही है, और बिना डॉलर के तो भाई अब किसी का गुजारा भी नहीं है। 70 के दशक की अर्ली बात है जब निक्सन ने जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो ख़त्म कर दिया था, जो डॉलर के पीछे गोल्ड रखने की बात थी वो भी ख़त्म हो गई थी। तो अब ब्रिक्स देशों के बीच में आपस में जो सहयोग करना है डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस पे, और एक नई करेंसी या लोकल करेंसी में बात करना या डॉलर पर डिपेंडेंस को कम करना, इन अहम मुद्दों पर विचार होने जा रहा है। सुना है कि ये मीटिंग तो है, इसमें नरेंद्र मोदी जानबूझकर नहीं जा रहे हैं और विदेश मंत्री जयशंकर आएंगे, लेकिन भारत अमेरिका से अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता। और डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में जहां एंटी अमेरिका का ये समिट हो रहा है, ये ट्रंप की टैरिफ के विरुद्ध समिट हो रहा है, वहां पर मुझे लगता नहीं है कि भारत कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देगा जिसे आप ये कहो कि जो भारत के खिलाफ जा सकता है।